तो सबसे जी पहले बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ यूजिंग वीवीए। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करने से पहले क्या क्या आपको सिस्टम के अंदर प्रिपेयर करना होगा इसके बारे में चली जाते हैं, राइट। जी तो सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेवलपर टैब। डेवलपर कैसे आएगा? तो ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में नहीं होता है। आपको जाना है जी फाइल में, ऑप्शंस में, फाइल, ऑप्शंस, उसके बाद जाना है आपको कस्टमाइज रिबन, और उसमें इस डेवलपर टैब जो अनचेक होगा टिक उसको चेक करो जी कीजिए। चलिए कीजिए अपने सिस्टम पे। फाइल में जी जाइए। फाइल में गए, जी ऑप्शन में जाइए। फाइल में से ऑप्शंस, चलिए ओके फाइल और ऑप्शन में आने के बाद कस्टमाइज रिबन, जी नीचे से फोर्थ, ओपन है कस्टमर जी कस्टमाइज रिबन जी कर दिया। जी जी उसके में डेवलपर टाइप का दिख रहा होगा, उस डेवलपर टाइप को लीजिए, इसको ओके ठीक है टिक कर दे। टिक करने के बाद ओके कीजिए। जी आप देखेंगे व्यू के बाद एक डेवलपर का टैब जी आ गया। अब आइए जी मेरे स्क्रीन पे आइए, ओके जूम पे आइए। अब जो है मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको। जी दिख अब रही क्वेश्चन है कि डेवलपर टैब क्यों चाहिए? तो डेवलपर टैब हमें चाहिए नेविगेशन के लिए। किसके लिए? नेविगेशन के लिए। है नहीं तो नेविगेशन में क्या है कि यहां आप जो है विजुअल बेसिक पे जा सके, बटन वगैरह लगा सके, माइक्रो रिकॉर्ड, माइक्रो को देख सके, सिक्योरिटी वार्निंग वगैरह लगा सके, राइट। तो डेवलपर टैब जरूरी है जी लाना। डेवलपर टैब के बाद अब एक चीज ध्यान रखिए, आपको माइक्रो सिक्योरिटी को एनेबल करना है। अभी जैसे अभी कोई मैक्रो फाइल खुलिएगा तो आपको सिक्योरिटी वार्निंग आए। क्या आएगा? सिक्योरिटी सिक्योरिटी मॉर्निंग वार्निंग आए। ठीक है, ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि डेवलपर टैब के अंदर ही जो डेवलपर टैब ऐड हुआ है उसी के अंदर आपको माइक्रो सिक्योरिटी के अंदर ये आपका माइक्रो जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ डिसेबल हो। ये देखिए यहाँ पे डिसेबल हो, इसको एनेबल करना है। हाँ तो चलिए कीजिए। आप जाइए डेवलपर में, ओके माइक्रो सिक्योरिटी। एक मिनट, आप साथ साथ कर रहे हैं क्या? जी जी तो फिर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? नहीं मैं साथ में दूसरे डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ उसके लैपटॉप पे कर रहा हूँ दूसरे पे कर रहे हैं? मैं आप दो अलग अलग डिवाइस यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए अलग और सिस्टम के लिए जी अलग। जी जी तो एक ऑफिस है लैपटॉप ऑफिस में हाँ है चलिए, तो ठीक किया, लेकिन पर्सनल लैपटॉप पे आपको सभी लेकिन आप कौन सा स्क्रीन देख रहे हैं? एक बार में एक ही स्क्रीन देखेंगे ना। जी 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 पता चला कि मैं यहाँ कुछ किया आपको दिखाई नहीं, इसलिए जब मैं नहीं बोलूं, पहले जब आपको मैं सुनूंगा हाँ, मेरी बात कंप्लीट कर दीजिए। जब मैं बोलूं कि आप ट्राई कीजिए, देन ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? ओके। तो उस समय जी क्या होगा कि मैं रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है कि आप ट्राई कर रहे जी अच्छा हैं। इससे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लैक नहीं होगा क्लासेस में। आपको हर चीज स्मूथ चलेगा, जी ठीक है ना? थैंक यू अब यहाँ पे एक आती है कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे खुद ब खुद बोल रहा है नॉट रिकमेंडेड पोटेंशियल डैमेज को रन। तो आपने इसको अनेबल करके ओके कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना हो कि अगर कोई फाइल किसी से आती है और उसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस एक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ डेटा फाइल को लोड करता है। अगर किसी ने भेजा डॉट एक्सएलएस एम, एक्सएलएस एम, तो ये फाइल डेटा भी कैरी करता है और कोड भी कैरी करता है, ठीक है। तो अगर एक स्लेश एम की फाइल आ रहे हैं तो पहले चेक कर लें। अगर जो डेटा चाहिए, अगर आपको लग रहा अनट्रस्टेड है तो सिक्योरिटी को वापस डिसेबल करें और रीओपन, उसके बाद फाइल को रीओपन करें, ठीक है। अब यहां पे आता है डॉट एक्सएलएस ओके ए, इसको बोला जाता है एड इन फाइल। क्या बोला जाता है? एड इन फाइल।
ऐसे फाइल को सिर्फ कोड रन होता है, जब अनट्रस्टेड सोर्स से अगर आया तो भूल के भी ओपन नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको करना जरूरी है तो माइक्रो डिसेबल कर, क्योंकि किसी तरह का डेटा कुछ कैरी नहीं करता, सिर्फ कोड को कैरी करता है। राइट है, सही। तो दिक्कत सर? जी। तो हाँ सुन रहा हूँ। अगर आपकी आवाज कट रही है। नहीं कटी नहीं है सर, बीच में आज स्टॉप हो गया था, अब क्या कर सकते हूँ, तो ह्यूमन ही हूं ना सर, तो कभी कभी रुकना पड़ेगा ना। हाँ। मगर लास्ट में क्या आपने बोला था? अब मैंने बोला कि अगर आपके पास डॉट एक्सएलएस ए नाम की फाइल है तो उसको जी। अनट्रस्टेड है तो छोड़ छेड़ना नहीं है, मैंने ही बताया। ओके। ठीक है ना, करना है तो ठीक है। जैसे मतलब क्या हो रहा है? हाँ, जी। अब जो दो चीजें हमने कर ली, हमने पहला डेवलपर टैब जी। लाया, माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल किया, ये दो चीजें सिर्फ एक बार करनी। क्या करनी है? सिर्फ एक बार। राइट। जी। अब बारी आती है कि जो मुझे बार बार करना है वो करना है फाइल को सेव। कोई भी कोडिंग करने से पहले आप क्या करेंगे? फाइल को सेव करें। याद रखिएगा, पहले सेव करना है, फिर कोड करके फिर सेव करना है। पहले सेव क्यों करना है, इसके पीछे रीजन है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट होता है। मोड ऑप्शन में जाइए ना, दिखेगा आपके यहाँ क्या सिलेक्ट होता है, एक्सेल, चलो। एक्सेल वर्क। अब ये जो अभी अभी बताया कि डॉट एक्सएलएस एक्स वाला जो फीचर है, वो आपका फाइल के सिर्फ डेटा सेव करता है, किसी तरह का कोड सेव नहीं करता। तो अगर आपने कोडिंग किया, मान लीजिए कि आपने बहुत माने कि मेहनत करके कोड किया, इधर उधर सर्च किया, चैट जीपीटी, यूट्यूब, मेरी वीडियोस आपने बना लिया, रन किया, गुड हो गया, चल रहा है, और फिर आपने भावनाओं में बह के आपने फाइल को सेव करते समय ध्यान नहीं दिया कि आप किस में सेव कर रहे हैं, और गलती से क्या हुआ, आपकी फाइल सारे के सारे माइक्रो को लॉस कर दी, क्योंकि जैसे ही सेव होगा सारे माइक्रोस वो डिलीट कर दे। इसलिए पहले फाइल को, या फिर बाद में भी अगर मान लीजिए पहले नहीं सेव कर सके, बाद में सेव कर रहे हैं, तो हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक, माइक्रो अनेबल वर्कबुक में फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, जी। जी। ये आपको हर बार करना है, जब भी आप कोडिंग करेंगे हर बार करेंगे। राइट, ओके। चलिए अब हम कोडिंग ये करें। बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, सेव एज न्यू फाइल करना है नहीं सेव वही सेम फाइल को सेव करते रहे? नहीं नहीं, जैसे आपने कोडिंग करने के लिए कोई फाइल लेंगे ना, कोडिंग तो किसी न किसी फाइल के अंदर ही होगा ना। जी। जी। तो जिस फाइल के अंदर कोडिंग करेंगे वो फाइल सेव होना चाहिए माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। जी। ठीक है, समझ और पहले सेव करने, हालांकि सेव बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में भूल सकते हैं फाइल टाइप सिलेक्ट करने में, इसलिए पहले आप सिलेक्ट सेव करें देन कोडिंग करें, मैं हैबिट रखते हैं। और जी। सेव करने के बाद जब कोड करेंगे तो जस्ट आप कंट्रोल एस कीजिएगा। ठीक है, जी। चलिए आगे बढ़े। जी। अब इसमें बारी आती है कोडिंग करेंगे कहाँ, तो डेवलपर में आइए और विजुअल बेसिक, इस पे क्लिक कीजिए, विजुअल बेसिक पे। इसका शॉर्टकट होता है अल्ट F11। अब इसको कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे नहीं गूगल में सर्च करने जी। लगे हो कि विजुअल बेसिक का रीडर कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये इनबिल्ड होता है एक्सेल के साथ, बस उसको एनेबल करना होता है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का विंडो खुल के आएगा, आया। जी। अब इसमें देखिए क्या क्या है, तो इसमें आपका ये जो दिख रहा है व्हाइट पार्ट, इसको बोलते हैं कोड विंडो। क्या बोलते हैं? कोड विंडो। और जितने भी फाइल खुले होंगे ना, उस फाइल का लिस्ट आपको यहाँ दिखेगा, जैसे मेरा बुक 1, बुक 12, बुक 3 कॉल खुला हुआ है ना, सारे फाइल जी। इसमें आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कोडिंग कहाँ करना है। तो कोडिंग मुझे किस फाइल पे करनी है, तो मुझे ये बुक 12 पे करना है, तो मैं बुक 12 को यहाँ से
एनेबल कर दूंगा। अब बुक 12 में जितने भी सीट होंगे ना, यहाँ पे जितने भी सीट होंगे, वो सारे सीट का लिस्ट आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, सारे सीट का लिस्ट दिखेगा। और ये आपको प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज है, ये आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर या प्रॉपर्टीज, ये दो चीज चाहिए नेविगेशन के लिए, ये होना ही चाहिए। कई बार नहीं होता है, ये कई बार क्रॉस कर देते हैं, तो आप व्यू में जाके ला सकते। ठीक है, चलिए आप खोलिए अपने सिस्टम पे वीवी एडिटर। ठीक है, जी खोल अब ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दिख रहा है आपको, जी, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी दिख रहा है, सारे फाइल लिस्ट दिख रहा है। तो जो फाइल, जिस फाइल पे कोडिंग करनी है, उस फाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कीजिए। क्लिक करना है वो फाइल पे। हाँ, प्लस का साइन होगा ना, उस पर क्लिक कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, ताकि सीट नेम आ जाए। ओके, सारे सीट नेम आ रहे हैं ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3। जी, अब आइए वापस मेरे स्क्रीन पे आइए। अब यहाँ पे मुझे कोडिंग कहाँ करें? तो सीट 1 पे जब डबल क्लिक कीजिएगा, या सीट 2 पे, या दिस वर्कबुक के जो जितने भी दिख रहा है, किसी पे डबल क्लिक कीजिएगा, इस तरह का व्हाइट विंडो आए, तो यहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेशन नहीं दूंगा। इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ कोडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ कोडिंग, अभी 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 कुछ मत कीजिए, मुझे देखिए, ठीक है। कोडिंग किया, इसको रन किए, रन करने से दिख गया हाय। लेकिन इस किस पे है? सीट 1 पे है। क्या है? सीट 1 पे है ना। अगर मैंने सीट 1 को डिलीट किया, कोडिंग गई आपकी, खत्म, सीटी गायब हो गया। तो कोडिंग कहाँ करें? तो कोडिंग हमेशा हमें मॉड्यूल में कर, कहा, इंसर्ट ऊपर दिखेगा, इंसर्ट में मॉड्यूल ऐड की। चलिए मॉड्यूल ऐड कीजिए तो। जी, मॉड्यूल ऐड हो गया। आगे, चलिए, अब यहाँ पे पहला आता है डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो। मेरी स्क्रीन देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो। तो मैंने यहाँ पे दिया सब्जेक्ट और कोई भी मैक्रो नहीं, जैसे कि हमने ले लिया टेस्ट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारिए, ये एंड सब ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, तो क्या लिखना है? सब, सब्जेक्ट का सब, टेस्ट, और यहाँ पे एंड सब। ठीक है, अब जाके अगर देखेंगे अपने फाइल के अंदर माइक्रो लिस्ट में, तो यहाँ देखिए टेस्ट नाम का माइक्रो दिख जाएगा। अभी रन करने से कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई कोड डाला नहीं। तो जैसे कोई प्रोग्रामिंग में आप वीडियो देखे होंगे, चाहे सीखे होंगे, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है। तो ऐसे चलिए मैं यहाँ पे एक मैसेज पॉपुलेट करवाता हूँ। मैं लिखूंगा MSG बॉक्स। मैसेज बॉक्स का शॉर्ट फॉर्म है MSG बॉक्स। स्पेस दीजिए, इसके अंदर यहाँ पे कोई एक मैसेज दीजिए, जैसे मैं लिखता हूँ IPT एक्सेल स्कूल, राइट। अब इसको रन कैसे करेंगे? तो रन करने का शॉर्टकट F5 है, या ये जो बटन दिख रहा है इस पे भी क्लिक कर सकते। अदरवाइज आप एक्सेल फाइल में इसको मिनिमाइज करें, एक्सेल फाइल में जाएं, और यहां से भी रन करेंगे, तो इस तरह का पॉपअप खुल गया। ठीक है, तो बनाइए अपना फर्स्ट प्रोग्राम, जो कि है मैसेज बॉक्स का। जी, चलिए बनाइए तो। मॉड्यूल में बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। मॉड्यूल जो इंसर्ट किया उसी में डबल क्लिक कीजिए उस पर, तो आ जाएगा। आ रहा है सर? जी, आ गया सर? चलिए, दोबारा को आपने वीबीए की पहली प्रोग्राम बनाई खुद से। घर पे मिठाई लेके जाइएगा। ओके,
अब कुछ, हाँ अभी तो हो गया, अब कुछ जो है थ्योरिटिकल बात को समझते हैं। चलिए मेरे स्क्रीन पे आइए। जब भी कोई मैक्रो डिक्लेयर कीजिएगा, कुछ लोग लिखते हैं पब्लिक सब, ठीक है, और कुछ लोग सिर्फ सब लिखते हैं, दोनों एक ही है, +1 और 1 दोनों एक ही है, यहाँ पे उसी तरह से काम करता है। तो आप पब्लिक सब भी लिख सकते हैं और सिर्फ सब भी लिख सकते हैं। और सब के बाद माइक्रो नेम, जैसे हमने टेस्ट लिखा। अब माइक्रो नेम देते समय एक चीज का ध्यान रखना है, इसके बीच में किसी भी तरह का स्पेस वगैरह, स्पेशल करेक्टर, प्लस माइनस, ऐसी चीज नहीं आएगा, ठीक है। हाँ लाना होगा तो हम अंडरस्कोर ला सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं हो, पहली चीज समझ में आया कि माइक्रो नेम कभी भी स्पेशल करेक्टर के साथ नहीं होगा, पहली रूल ये हुआ। दूसरी रूल, एक नाम के दो माइक्रो नहीं होने चाहिए, जैसे सब टेस्ट, एक फाइल के अंदर एक नाम के अलग अलग फाइलें, से मान लो बुक 2 में, बुक 1 में बनाना है तो बुक 1 में मैं बना सकता हूँ, एक फाइल के अंदर, बुक 12 के अंदर जो हम मॉड्यूल 1 में बना रहे हैं, उसमें हमें एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते, राइट राइट। तो तीसरा रूल समझ लिया आपने। तो मैं पहला रूल बताया कि माइक्रो नेम में स्पेशल करेक्टर नहीं होगा, दूसरा बताया कि एक नाम के दो माइक्रो नहीं होंगे, तीसरा जो आप बनाएंगे इसे राज 1, ये माइक्रो नेम गलत है। क्यों गलत है? ऐसा इसलिए है कि इसको रन करने के लिए जाइएगा ना, ये आपका रन ही नहीं। रीजन, क्योंकि राज 1 नाम का यहां दिख रहा होगा रेफरेंस है ना, राज 1, देव 1, रॉय 1, समझ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि आपके एक्सेल में आप देखेंगे कि XFD 3 कैरेक्टर का मैक्सिमम लेंथ है आपके, किसके, रेफरेंस के। तो 3 लेटर एंड नंबर, 3 लेटर बीच भी मैंने कि 3 तक, ऐसा नहीं कि आप दो RA1 कर दीजिएगा तो ये भी गलत है। माने कि 3 लेटर तक नंबर के साथ माइक्रो नेम नहीं हो, क्योंकि आपका रेफरेंस है, अगर लिख देते हैं तो रन करने में प्रॉब्लम, समझे। तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या सीखा, हमने एक बार एक उसको हाईलाइट ले लेते हैं, अभी तक मैंने क्या सीखा ताकि भूल लेना आप। हमने बताया आपको कि डेवलपर टैब कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, फाइल के अंदर हम जाएंगे ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर कस्टमाइज रिबन और इस डेवलपर को ओपन कर देंगे, पहली चीज। दूसरी हमने बताया माइक्रो सिक्योरिटी को यहां से अनेबल करना, अनेबल करने के बाद फाइल माइक्रो माइक्रो वाली फाइल को खोलने, अनसोर्स से आई माइक्रो फाइल खोलने के लिए अवॉइड करना। तीसरा हमने बताया विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक पे हम जाएंगे और हम इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल, पहले उस फाइल में जाएंगे जिस फाइल में कोडिंग करनी है, और उसमें हम इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल और वहां पे हम माइक्रो बनाएंगे, ठीक है। माइक्रो बनाते समय, नाम देते समय स्पेशल करेक्टर 3 लेटर और डुप्लीकेट से बचें। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत इसमें? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था आपको, अच्छा, एक नोट हो गया, 3 लेटर से सब बन गया, दूसरा क्या है, मतलब तो स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते जी हाँ। सब में, तो माइक्रो नेम 3 रूल है, माइक्रो नेम डिफाइन करने के 3 रूल है। पहला, नो स्पेशल कैरेक्टर, दूसरा नो डुप्लीकेट, और तीसरा नो ग्रेटर देन 3 लेटर एंड नंबर्स। राज सही है, राज दीजिए, राज चलेगा। अगर नंबर और लेटर आप देने चाहते हैं तो ग्रेटर देन 3 लेटर होना चाहिए, ठीक है, 3 लेटर्स होना चाहिए। क्लियर है। जी 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 सही। क्लियर है सर। अब चलिए कुछ छोटे छोटे माइक्रो बनाते हैं एक बार, ठीक है ना, कुछ छोटे छोटे मैक्रो बनाते हैं। तो मैक्रो जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा ध्यान रखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा सब, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे T_1 करता हूँ, ठीक है ना, नाउ माइक्रो ओपनिंग क्लोज। और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे जो मेरा सीट नेम है ना,
किस मेरा जो एक्टिव शीट है उसका नाम मुझे पॉपुलेट करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, MSG बॉक्स, यहां लिखूंगा एक्टिव शीट डॉट नेम। हमने क्या लिखा, मैसेज बॉक्स, और हमने मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या देना है, यहाँ पे तो मैसेज मैनुअली दे दिया था, बट यहाँ हम एक्टिव शीट का नेम ले रहे हैं। अब इसको रन कीजिए माइक्रोज में, आ गया शीट 2 क्लियर सर। अब से आप खुद ट्राई कीजिए तो ये छोटे छोटे माइक्रो बनवा लो ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ठीक है सर, फिर मैं समझाऊंगा कि क्यों लिखा हमने ऐसा। ठीक है ना, यस क्योंकि आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड होती तो अभी तक तो क्लास स्किप कर दिया था मैंने। सही है ना। अब चलिए शीट 1 जब ला सकते हैं तो फाइल का नाम भी ले सकते हैं। या भाई मेरे स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ सर्व T_2 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे कर दिया MSG बॉक्स, यहाँ पे दे दिया एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम। ठीक है, अब इसको रन कीजिएगा तो क्या आएगा, अब यहां से भी रन कर सकते हो, क्या आएगा, बुक 12। चलिए ट्राई कीजिए इसको भी। है। ये नोटबुक के लिए। हाँ, ये सब चीजें समझाएंगे आपको कि एक्टिव वर्कबुक ही क्यों लिखा, समझ रहे हैं ना, इसलिए। बुक वन बोल के आया फाइल का नाम है। आ गया। हम्म। चलिए, ये आ गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेंगे नहीं, हम इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे कि मान लीजिए सीट का नाम मुझे, सीट का नाम डेटा करना है, शीट 2 का नाम मुझे डेटा करना है, राइट। क्या करेंगे, सब्जेक्ट T_2 ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ नाम लिखेंगे यहाँ पे शीट्स, और यहाँ पे सीट का नाम शीट 2 डॉट नेम इक्वल टू डेटा। ठीक है, तो ये मैसेज बॉक्स से जरूरत नहीं नहीं मैसेज बॉक्स तक सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है ना, अब तो इवेंट करवा रहे हैं ना, नाम चेंज करवा रहे हैं। है। ठीक है ना, ट्राई कीजिए तो इसको भी। जी ट्राई किया आपने सर, क्या एरर है कंपाइलर। क्या नाम दिया आपने, क्या लिखा कोड। अच्छा अच्छा शीट्स का स्पेलिंग होगी। शीट्स हाँ चेंज हो गया। चेंज हो गया ना। अब चलिए हाँ मुझे, चेंज हो गया। चेंज हो गया ना सर नाम शीट 2 का। जी 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 जी। अब मान लीजिए कि मुझे फाइल ऐड करनी है, सब T_4 ब्रैकेट ओपन क्लोज, हमने यहाँ पे लिखा war books डॉट ऐड। अब इसको रन कीजिए, ये क्या करेगा, एक नई फाइल ऐड, इसको ट्राई कीजिए।
इसको रन कीजिएगा ना यहाँ पे, जैसे मैं इसको रन कीजिएगा एक्सेल शीट पे जाके, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट एक्सेल शीट पे जाके रन करना है। हाँ, तो पता चलेगा ना सर कि हाँ एक नई फाइल खुल गई है, ऐसे नहीं पता चलेगा बीबीए में। तो आप क्या करें, कोड लिखें इसको, तो कोड है वर्कबुक डॉट एड, हमने एक लिखा वर्कबुक डॉट एड, ठीक है। वो बुक बुक है। हाँ वर्कबुक्स है, यार हाँ लगा है, लगा है, ठीक है, ओके। एड हो गया सर। एक एक है ना बुक्स है उसके। हाँ यस आएगा, जी हो गया। हो गया ना। जी और फाइल हो गया। हेलो। हाँ सर हो गया ना सर। हो गया हो गया। अब यहाँ पे हम सीट ऐड करेंगे, यहाँ लिखते हैं सब टी अंडरस्कोर 5 ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज, और यहाँ पे मैंने लिखा कोड शीट्स डॉट ऐड। चलिए इसको रन कीजिए, इसको भी रन सीट पे जाए कीजिएगा एक्सेल फाइल। जी। हाँ वर्कशीट है भी। ऐड होगी ना? समझे? जी जी तो दिक्कत इसमें, जी हो गया। सब ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। चलिए थैंक यू। ऐसे मान लीजिए एक रेंज पे नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सब टी अंडरस्कोर 6 ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज, हम यहाँ पे लिखा हमने रेंज, रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, मैंने लिख दिया IPT एक्सेल स्कोर, ठीक है। अब इसको भी रन कीजिए सीट पे जाके, यहाँ मैक्रोस, और यहाँ पे हमने सीट 6 रन किया, आ गया लिखा हुआ सर यहाँ पे। चलिए ट्राई कीजिए तो इसको भी। एक्सेल पे जाना है। आ गया ना सर। हो गया। तो गलती की है। 3 यूजर्स 6 range गलती क्या थी बोले तो A1 के बाद जो डाला मैंने इन्वर्टर कॉमा है, उसमें इन्वर्टर क्लोज नहीं क्लोज करके नहीं लगा क्या सही है यार। कोड में गलती करेंगे तो दिक्कत होगा, जो कोड जैसा मैं दिखाया वैसा लिखना है। I'm thinking you forward and break more. Yes. आ गया ना? तो समझ में आ रहा है ना माइक्रो प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है? उस कंप्यूटर अभी फिलहाल एक एक लाइन में करा रहा हूं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना सर, इसलिए, ठीक है, समझे। अब मैं आपको
एक नोट पैड की फाइल दे रहा हूं, ठीक है ना। उस पे मैंने कुछ इसी तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे हैं, जिसको आपको एक एक करके कॉपी पेस्ट नहीं करना है, समझे। ठीक है। आप सोचेंगे कॉपी पेस्ट मार देते, नहीं, आपको टाइप करना है, आपको लिखना है, ठीक है ना सर। अब क्या है कि स्टूडेंट कॉपी पेस्ट मार देते हैं ना सर, इसलिए थोड़ा सा पहले बोलना होता है। वैसे कैसे सीख सकते हैं आप? हाँ, क्योंकि टाइपिंग करेंगे तो समझ में आएगा ना कि कहाँ पे कॉमा छोड़े, क्या किया। कॉपी पेस्ट मारने से क्या हो जाएगा, ठीक है। ये सारे मैसेज बॉक्स वाले प्रोग्राम हैं, इसको एक एक करके आवरण, ठीक है। जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, सही है, हाँ सही। हाँ, ये सिक्वेंशियली पूरा मैसेज बॉक्स के ही सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, राइट। जी। इसको ट्राई करें आप। ओके। ये मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, और आज की रिकॉर्डिंग भी